हाँ इसके, हाँ जरूरी नहीं है इतना कुछ। क्या एक कराऊं? वहां चलो लास्ट वाले का हेडिंग डाल दी क्या तुम लोगों ने? नहीं डाली, बताई नहीं मैंने कहां से डाला। एक क्वेश्चन कर लो। करो देखे। शिवानी डिट्टो कहाँ था? उधर ग्राम, दोनों ग्राम में थे। करवा दिया, बाकी इसके क्वेश्चन आते नहीं है वैसे। कर लिया, पक्की बात। अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इससे प्रश्न कोई अछूता रहता नहीं है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक अछूता रह जाए। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब जो पढ़ेंगे वो टॉपिक आता है बेटा 11th में आएगा, तुम्हारे 12th में आएगा, कॉलेज एग्जाम के अंदर आएगा, नीट के एग्जाम में आएगा, जेई के एग्जाम में आएगा। अगर आपने और कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम दिए तो उन सब के अंदर कौन सा टॉपिक आएगा जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक से कोई एग्जाम अछूता नहीं रहता। वो टॉपिक का नाम है बेटा अपने, ये हो गया था ये वाला क्वेश्चन। कितना है ये हुआ? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है बेटा? विलय बेटा विलियन इंटू विलय कितना है देखना। किसको बोला गया? 20 ग्राम CH4 को बोला गया, यानी ये क्या है? विलय। विलय कितना हो गया? 20। बोलने के बाद में एक विलियन बना, उस विलियन का द्रव्यमान कितना है? 200। नीचे क्या लिख देंगे बेटा? 200 इंटू कितनी बार गया? 2 बार। 2 एकम 2, कितना आया बेटा? 10%। आया समझ में? सबके आ गया? हन्नुडम हेडिंग डालो मोलरता। मोलरता विलायक होगा। विलायक कम नहीं, विलायक होगा। में से पहले जो शब्द होता है वो विलायक होता है। हाँ विलियन, विलियन ही यही है। देखो ना, विलियन 200 ml, देखो 20 ग्राम CH3OH को मिलाया किसमें? जल में। तो जिसको मिलाते हैं वो तो हो जाता है विलय। किसमें मिलाया? जल में से पहले वाला शब्द क्या है? जल। जल क्या हो गया? विलायक। विलायक ये क्या है?
विलय, विलय और विलायक दोनों को मिलाने की वजह से जो बना वो क्या है बेटा, विलियन। क्या है बेटा, विलियन। और विलियन कितना है, 200। ऊपर क्या लिखा, विलय, विलय कितना है 20, विलियन लिखना है, विलियन कितना है, समझ में आया। दिक्कत देगा ये आपको। तो देखो मोलरता क्या होती है, तो सुनो मोलरता के बारे में। सर अपन क्या पढ़ रहे हैं, सांद्रता का मापन। सांद्रता का मतलब क्या होता है, विलय की मात्रा। ठीक है, अब ये चीजें ना विलय वगैरह विलियन वगैरह ये एक बार उससे पूछते रहना, मेरे हिसाब से बहुत दिक्कत आएगी फिर। ऐसे तो बोला भी आपसे प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा विलियन क्या है, तो वो इशू करेगा थोड़ा बहुत इस साल, तो शायद अगली साल ना करे पर ट्राई करना पकड़ने की। ठीक है, तो मोलरता क्या है, तो अपन सांद्रता पढ़ रहे हैं। सांद्रता क्या होती है सर, विलय की मात्रा। उसके अंदर अपन ने कितने पॉइंट पढ़ लिए सर, 2-3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा क्या पढ़ा, आयतन प्रतिशत। और तीसरा क्या पढ़ा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और चौथा है अपना मोलरता। अब ये मोलरता क्या होती है, तो परसेंटेज में अपन क्या कर रहे थे कि सर 100% विलियन है, उसके अंदर विलय के परसेंट अपन निकालना सीख रहे थे। तो 10% आ रहे हैं, कभी 20% आ रहे हैं, तो क्या कर रहे थे सर, 100% क्या था अपना, विलियन। उस 100% विलियन में से क्या देख रहे थे, विलय के परसेंटेज देख रहे थे। अब अपने को मोलरता के अंदर क्या करना है, तो मोलरता के अंदर समझना बेटा, मोलरता से पहले मोल अंश पढ़ाना है। मोलरता हेडिंग डाल दी क्या, काटनी है, मोल अंश डालो, अर्था को काट के अंश लगा दो। पानी लेके आओ ना यार कोई, अन्नू कृष्णा को बोतल दे यार, पानी लेके आए, अजीब ही मन हो रहा है, मूड खराब हो गया। कौन है ना, पर उतना नहीं है जितना वो था। ठीक है, ये बेस्ट फ्रेंड है, बताया बेशरम। नाम से क्या पता चल रहा है, मोल अंश के अंदर मोलों का अंश। मोल किसे कहते हैं, याद आया, मोल एक क्या है, जिसका मान कितना होता है, 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये क्या होती है, मोल एक संख्या है। अब मैं बोल रहा था 100% विलियन है, उस 100% विलियन में से विलय के परसेंटेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। और अगर मैं बोलूं कि अपने पास पूरे विलियन के मोल है, समझ लेना कि पूरे विलियन की अगर मैं बात करूं, जैसे कोई विलियन है, विलियन के अंदर आपने मिलाया a प्लस बी, यानी इसके अंदर कितनी चीजें हैं, a और b। a मान लो है अपना विलय और b क्या है अपना बेटा, विलायक। a क्या है, विलय, और b क्या है, विलायक।
यहाँ फटकती है तो बुरा होता है ना। 4 बार तो हो गया बुरा, अब कितना होगा। अब आज तो सच में आज का दिन ही बुरा है सही में। टोल टैक्स के ऊपर वो कार का वो माना ही नहीं, फास्टैग माना ही नहीं। तो जहां कम पैसे लगने वाले थे, पास बना रखा है 350 का, वहां सिर्फ 300 रुपए आज के लग गए, सिर्फ आने के 300 रुपए लग गए। एक चीज, दूसरी चीज वहां पर जगह एक जगह रोकी हुई थी कार, और कार रोक के साइड में रोक रखी थी, और पानी पीने गया था मैं, तो पीछे से कोई मोटरसाइकिल वाला आया जो कार को ठोक दी। ठीक है, तो वो कार के ज्यादा तो नहीं आया, उसी के कार के पर हल्का सा डंट लग गया कार के। दूसरे क्या, कार उसको क्यों ठोकेगी, टार्जन थोड़ी ना हमारी कार जो अपना आप चल है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर क्या बनाया, ए है विलय और बी है बेटा विलय। दोनों मिलकर क्या तैयार हुआ, ए और बी का एक विलियन तैयार हुआ। और ये जो ए और बी का विलियन है, ये है मान लो टोटल है 20 मोल। कितना है बेटा, पूरे विलियन की मात्रा परसेंटेज में देखते हैं तब उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। और अब की बार मैं बोल रहा हूं पूरा विलियन कितने मोल है, मान लो ये अपना विलियन है, ये कितने मोल है 20 मोल। और परसेंटेज में क्या देख रहे थे, ये कितना परसेंट है 100%। परसेंटेज में ये कितना परसेंट है 100% में से विलय निकाल रहे थे, विलय के परसेंटेज देख रहे थे, वो था द्रव्यमान प्रतिशत। अब मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा क्या है विलियन, और ये विलियन किसमें दे रखा है मोलों में, तो इसकी मात्रा किसमें है मोल में। तो ये पूरे 20 मोल जो पूरा विलियन है, इस 20 मोल विलियन के अंदर विलय के मोल कितने हैं, तो विलय के मान लो 5 है, तो विलय के कितने बचेंगे 15। तो ये समझना पूरे विलियन के मोलों में से विलय के मोलों का अंश निकालना क्या कहलाता है बेटा, मोल अंश। समझ में आया। टोटल हमेशा कहां आता है, ऊपर क्या आता है, क्या निकालना है अपने को, विलय निकालना है। क्या निकालना है बेटा, क्या परसेंटेज निकालने का, नहीं निकालना तो इंटू 100 करने की जरूरत है क्या। समझ में आया पक्का। और इससे निकल जाएंगे अपने मोल अंश, और मोल अंश को दर्शाते हैं एक्स से। किससे दर्शाते हैं, समझ में आया। अब समझना, अच्छा निकाल क्या रहे हैं मोल, तो मैं क्या लिखूंगा विलय के मोल, और नीचे क्या लिख दूंगा विलियन के मोल। समझ में आया। अब एग्जांपल देखना, एग्जांपल है मेरा, एक वस्तु है ए और इसके अंदर ही वस्तु क्या है बेटा बी। ए है अपना मान लो विलय, क्या है बेटा, और बी क्या है, अपने को क्या निकालना है मोल अंश, और मोल अंश किसके निकालना है विलय के। तो मोल अंश को किससे दर्शाते हैं, किसके निकालने, ए के, तो मैं लिख रहा हूं एक्स ए। एक्स ए का मतलब किसके मोल अंश निकालने, एक के, और एक क्या है अपना विलय। समझ में आया यहां तक पक्का। ऊपर किसको लिखते हैं सर, विलय के मोल, और मोलों को दर्शाते हैं बेटा एन से। किससे दर्शाते हैं, और एन किसके, विलय। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं सर विलय के मोल लिखने। विलय के मोल क्या है सर ए, और मोलों को किससे दर्शाते हैं एन से, तो ऊपर क्या लिख दूंगा एन ए। एन ए का मतलब क्या है, ए के मोल, ए के मोल, और नीचे क्या आएगा विलियन के मोल, और टोटल विलियन कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। विलियन क्या होता है ए और बी, विलय प्लस विलय, मैंने क्या लिख दिया ए प्लस बी। समझ में आया। पर सर केवल विलियन नहीं है, क्या है विलियन के मोल, तो मोल लगाने के लिए इससे आगे क्या लगा दूंगा एन ए प्लस एन बी। तो मोल अंश का सूत्र होता है बेटा एक्स ए बराबर एन ए प्लस एन बी। सिंपल है, बस वही चीज है, ऊपर विलय है नीचे विलियन है। विलियन को इस बार ऐसे लिख दिया कि विलय प्लस विलय। अच्छा एक्स पी का फॉर्मूला पूछ ले तो क्या लिखोगे, ऊपर क्या आ जाएगा एन बी, और नीचे तो क्या हमेशा विलियन रहेगा एन ए प्लस एन बी। किस किसके ये लेके नीचे वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया। सीता जी ए का निकाला तो ऊपर किसको लिखा, जिसका निकालते हैं उसको क्या लिखते हैं। अब किसकी बार निकाल रहा है, ऊपर किसको लिख दिया, एन का मतलब क्या है मोल। एन बी का मतलब अगर मैं बोलना चाहूं एन बी को अगर शब्दों में बोलो तो क्या बोलोगे बी के मोल। एन ए का मतलब ए के मोल, एन बी का मतलब बी के मोल, और दोनों को प्लस कर दिया, इसका मतलब विलियन के मोल। और एक्स ए का मतलब क्या है ए के मोल अंश, बी एक्स बी का मतलब क्या है बी के मोल अंश। समझ में आया पक्का, क्लियर। मोल अंश हेडिंग डालना, ये फॉर्मूला लिखो अभी।
कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है। कल कहाँ रबड़ रहा था रे? पतासे खाने गया था, मेरे को तो खिलाया ही नहीं। आवाज लगा दे रहा सर आ जाओ पतासी खा लो। कल एक बुरा काम और हो गया, गाड़ी के अंदर चाबी लगाई, विंडो वगैरह सब बंद थी, चाबी लगा के अपन वो पीछे वाली डिग्गी खोलने गया तो डिग्गी का बटन दबाया, डिग्गी खोलने, रवि सर पीछे थे, रवि सर आवाज दी कि डिग्गी नहीं खुली, तो चाबी अंदर लगी। फिर मैं बाहर आया, फाटक बंद की और पीछे डिग्गी देखने गया। अब गाड़ी के अंदर लगा है सेंट्रल लॉक, जो वो क्या हर 10 सेकंड में गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है। चाबी अंदर, गाड़ी लॉक, मैं बाहर। अब मुझे जाड़े उठे दूसरी चाबी मंगाई, वहां पे खड़ा था ना उस टाइम, मैं चाबी का ही वेट कर रहा था। उतार लिया ये, मेरे को इंडियन आइडल में जाना चाहिए ना, इतनी इमोशनल स्टोरी है। आगे लिखो ये। अब तुम्हें ये नहीं लिखना है, ये बसड़ नहीं लिखनी है, तुम्हें ये लिखना है, दोनों फॉर्मूले लिखने हैं ये। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे ये कर गया, गुजरता सा एक लम्हा। एक पहले सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं, फिर हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। कराऊं सिंपल क्वेश्चन? चितेश्वर पुजारा कराऊं? लिखो क्वेश्चन। बी स्मॉल विलियन में 5 मोल विलय उपस्थित है तो विलय एवं विलायक के मोल अंश ज्ञात कीजिए। मेरे को बोल देना नहीं होता हुआ, फेल कॉपी को खराब मत करना, ट्राई कर लो, फॉर्मूला लगा के हो जाए तो, नहीं हो तो फिर मेरे को तो कराना ही है। सॉल्व करा ना 1/4 ना, आएगा तो 0 पॉइंट में। हो गया अलीसा? कितना आया? ये किसका है? 1/4 किसका है? 1/4 किसका है? विलय क्या है या विलायक क्या है? अरे बेटा ऊपर विलय को लिख रहे हो, 20 को लिख रहे हो, तो विलायक के कैसे है? विलय के मोल अंश आए। अब विलायक के कैसे निकालोगे? टोटल मोल कितने हैं? 20 में से विलय के निकाल लोगे तो क्या आ जाएंगे? विलायक के। तो 5 गए तो कितने बचे? तो 15 बचा, नीचे बिलियन कितना आ जाएगा? 20। करो देखे सोल्व, नहीं हो तो फिर कराऊं। शाबाश, तू कित दो। और पहले वाला कितना आया?
और दूसरे में कितना है, खुद की तो दो, शाबाश। कौन न पड़ गयो ये दादा, उमर गई यार। अच्छा हाँ न पच्चीस थोड़ी ना है, 20 है बेटा। एक्स एन बी निकालो। एन बी का मतलब क्या है, विलायक के मोल। विलायक के मोल निकाल देंगे। पूरे विलियन के कितने हैं, पूरे विलियन के कितने हैं दे रखे हैं इसमें, 20। विलायक के कितने हैं, विलायक के मोल, मोल मोलेंस नहीं, मोल कितने दे रखे हैं क्वेश्चन, 5। विलायक के कितने होंगे, विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है बेटा, विलियन। विलय कितना दे रखा है 5, विलियन कितना दे रखा है 20, विलय कितना होगा 15। तो लिख, चल इधर देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है विलय के मोल दे रखे हैं, विलय के मोल। विलय को ए मानते हो या बी मानते हो, ए मानते हो तो क्या लिख दोगे, एन ए बराबर कितना दे रखा है बेटा, 5 मोल। कितना दे रखा है बेटा, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। और क्या दे रखा है सर, विलियन के मोल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा, विलियन के मोल। और विलियन के मोल को किससे लिखते हैं, एन ए प्लस एन बी बराबर कितना दे रखा है बेटा, 20 मोल। अब अपने को विलय और विलायक दोनों के निकालने, तो इधर मैं विलय के निकालता हूं, यानी एक्स ए निकालता हूं। एक्स ए का मतलब क्या है, विलय के मोल। तो जो ए है ऊपर भी क्या आ जाएगा, एन ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ठीक है। अच्छा एक्स ए बराबर एन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। एन ए प्लस एन बी कितना है, 20। 5 एकम 5 चौक कितना आया, 1 बेटा। क्या 4 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगेगा, उतारेगा 0। वापस क्या आ जाएगा, वापस 0। कितनी बार जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया। फिर वापस कितनी बार जाएगा बेटा, 4 पंजो 20, यानी 0.25। कितना है बेटा, 0.25। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आई, एक्स ए आ गया सर 0.25। समझ में आया, पक्का। दूसरा देखना, दूसरा क्या है सर, एक्स बी। एक्स बी का मतलब क्या है, विलायक के मोल अंश। समझ में आ रहा है, पक्का। तो विलायक के मोल अंश कैसे निकालोगे सर, विलायक के मोल एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। सर एन बी तो दे ही नहीं रखा, एन बी कहां दे रखा है, यहां पर नहीं दे रखा, पर अपन जानते हैं एन ए प्लस एन बी बराबर कितना है बेटा, 20। अब इसके अंदर एन ए पता है क्या तुमको, कितना है एन ए, तो यहां क्या लिख दोगे, 5 बराबर 5 प्लस एन बी बराबर 20। 5 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एन बी बराबर 20 माइनस 5 कितना हो गया। यहां तक किस किस को समझ में आ गया, यानी एन बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 15 बेटा। नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 20। तीनों पंजे या 5 5 किया 15, 5 चौक 20, 3 बेटा 4। वापस क्या लगेगा बेटा, पॉइंट लगा, उतरा 0। जाएगा 4, 4 दूना 8, 4 किया 22, 4 किया 12, सॉरी 12 ही थे, 4 4 4 2 8, 4 किया 12, 4 के 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 7 है 28। कितना बच गया, 2। कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 0.75 मोल। यहां तक किस किसने किया, बाकी 3 बटा 4 कर लिया था। अब पॉइंट में भी समझ में आ गया, एक का मान कितना है, एक्स ए का मान कितना आया, एक्स ए का मान कितना आया, एक्स बी का मान कितना आया। चलो कुछ एक ट्रिक लगाते हैं, देखें। मैं लिखना चाह रहा हूं एक्स ए प्लस एक्स बी, ऐसे ही मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। एक्स ए कितना था बेटा, 0.25 प्लस एक्स बी कितना था, इनको जोड़ना 5 और 5 10 को 100 हासिल लग गया 1, 7 और 2 9 और 1 10 को 100 हासिल लग गया 1।
पॉइंट को पॉइंट और एक को कितना आ गया एक। यानी अगर मैं बोलूं एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू कितनी आई, यहां से बेटा एक नया सूत्र याद रखना, एक्स ए बारहवीं में काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, एक के बराबर। किसके बराबर होती है, किस किसको समझ में आ गया। ये फॉर्मूला है नया, ये फॉर्मूला क्या है सर, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, रुक जा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है बेटा, एक। समझ में आया। अब देखना, अब अपने को ज्यादा माथा पची नहीं करनी। अब मान लो आपने एक्स ए की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी आई थी एक्स ए की वैल्यू सर 0.25, तो फिर एक्स बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। फिर अपने को सूत्र आता है सर, क्या है सूत्र, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, एक। एक्स ए की वैल्यू कितनी है सर 0.25 बराबर सॉरी प्लस एक्स बी बराबर कितना है, एक। इसको उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बी बराबर एक माइनस 0.25, और एक में से 0.25 निकालोगे तो कितना आएगा 0.75। क्या 0.75 ही आएगा पहले आंसर, समझ में आया। तो यहां तक करने की जरूरत है, अगली बार यहां तक करने के बाद में क्या लगा देंगे, सूत्र, और ये आंसर आ जाएगा। अब मैं सीधा ही बोलूं कि किसी विलियन में क्वेश्चन तुम सॉल्व करना बिना पेन उठाए, किसी विलियन में विलय के मोल अंश 0.20 है, तो विलय के मोल अंश कितने होंगे 0.80। किस किस के हाथ में करो, आया समझ में, नहीं आया। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, एक। मैंने कहा कि एक्स ए की वैल्यू यानी विलय के मोल अंश, एक्स ए का मतलब क्या है, विलय के मोल अंश, एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, मोल अंश। तो मैं बोल रहा हूं विलय के मोल अंश, समय दूंगा मैं सबको लिखने का, कभी नहीं जाऊंगा पर। तो विलय के एक्स ए का मतलब विलय के मोल अंश, और विलय के मोल अंश कितने दिए मैंने कहा 0.20, तो एक में से कितने घटा देगी तुम, नहीं समझ में आया अभी। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, एक। सही बात है, एक्स ए की वैल्यू कितनी दी मैंने 0.20, इधर प्लस में उधर जाएंगे तो इधर से 0.20 को उधर लगे तो क्या हो गया, एक माइनस 0.20 आया, इमेजिन कर पा रही। अब एक में से 0.20 घटेगा तो कितना आएगा 0.80। आ गया समझ में, पक्का कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो क्या करना है अब तुमको, ये फॉर्मूला उतारना है बेटा, ये चीज लिखना चाहो तो लिख लो भले, बाकी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बारहवीं में बहुत ज्यादा काम आएगा बेटा तुम्हारे। आगे समझ में, हो गया। आगे करा, मॉलन शोर कराबा की जरूरत कौन है, पक्की बात। चलो तो क्वेश्चन कर जियो। हेलो, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा, कहा बताऊं, सुना नहीं कौन, 4:30 को है, ठीक है आ जाए, वाह ठीक है। ये तो है जल, और ये क्या है बेटा, ग्लूकोज, ग्लू सॉरी, लगाओ दिमाग हो तो। और ये जो प्रश्न किसी ने कर लिया ना, मान जाऊंगा उसको कि हाँ भाई किसी में है दिमाग।
ज्यादा लोड मत लेना क्योंकि आपने नहीं पढ़ा हुआ ये चीज, ठीक है। अभी करवाने के बाद देखना। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। ना 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 ना। टाइम ज्यादा खोटी मत करना मेरा। पहले वाला वापस पढ़ लो जब तक, आज जो पढ़ा वो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। गलत है, गलत। चलो कराऊं? नहीं होगा बेटा, पता है मेरे को नहीं होगा। हन्नू हुआ? फोटो देना, कॉपी देना उसकी, इसकी कॉपी देना। मासी का रात चल रहा है, जॉइंट सुन के काट रहे हो। चलो इधर देखो, रुक जाओ। अब इधर देख लो, अब कॉपी की तरफ कोई नहीं देखे, कॉपियां बंद कर लो सब। ऐसे क्वेश्चन 12th में आएंगे, अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करवा दी। और ऐसे अपने भी आ सकता है, सिलेबस में है, और ऐसे आते नहीं है, अब तक नहीं पूछता है, तो कॉपियां बंद कर लो सब एक बार, ठीक है। अब क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ो। 36 ग्राम जल को किसमें मिलाया? ग्लूकोज में। किसको मिला रहे हैं? जल को। जिसको मिलाते हैं वो क्या है? विलय। किसमें मिलाया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या हो गया? समझ में आ गया? पक्का? क्या इसके मोल दे रखे हैं क्या? सर ग्राम में मात्रा दे रखी, कहां मोल का जिक्र हुआ? ग्राम में मात्रा दे रखी है केवल, तो जो दे रखा है वो केवल लिखो, तुम पहले एकदम ध्यान से लिखो। तो सर दिया है, क्या दिया है सर? विलय कौन है अपना? विलय को क्या मानते हो तुम? ए। और हाँ हाँ बेटा, चाय लेते आज, कड़क लाजिए एक नंबर, कुरकुरो भी लिया जे मारा। तो विलय है ए, और विलय कौन है अपना? H2O। क्या है बेटा? H2O। तो क्या दे रखी है सर? इसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है, कितने ग्राम दे रखी है? 36 ग्राम, ना कि मोल दी है। एक बार मेरे को करवाने तो बीच में मत बोलो, ठीक है। दूसरा सर विलायक। विलायक क्या है अपना? सर किसके अंदर मिलाया? किसमें मिलाया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को क्या मान लोगे? बी, यानी C6H12O6। ये क्या है बेटा अपना? कितने ग्राम दे रखा है? 360 ग्राम। समझ में आया? पक्का? हाँ ठीक है। अब देखना सर, अब अपने को क्या ज्ञात करना है? आगे पढ़ते गए तो को मिलाने पर जल के मोलंस, किसके मोलंस? ए के मोलंस ज्ञात करने, यानी फॉर्मूला क्या लिख जाएगा सर? फॉर्मूला लग जाएगा, आगे लगाऊं या यहीं पर इसको छोटा करूं? ये दिख रहा है? दिख रहा है ना अभी तक? चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लूंगा मैं, देखना। अब सर अपने को मोलंस ज्ञात करने हैं एक्स ए के। तो ए के मोलंस ज्ञात करने का सूत्र क्या है सर? एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। सर यहां एन ए का मतलब क्या है? विलय के मोल। क्या दे रखे हैं क्या? यानी अपने को टारगेट अपना क्या है? एन ए ज्ञात करना, और
Na क्या है? विलय के मोल, और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। विलय कौन है अपना? Na निकाल रहे हैं तो ग्राम में मात्रा किसकी? Na की ग्राम में मात्रा, यानी विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 36। मोलर द्रव्यमान कितना होता है पानी का? 18। याद करो। और वैसे बता भी दूं, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का होता है 16। 16 और 2 36। अरे 16 और 2 जोड़ ले 18। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? निकालना सीखे थे अपन मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और आप या तो वीडियो देखना है, मेरे से वापस पूछ रहे हैं, मोलर द्रव्यमान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और या कल मैं वापस आके मोलर द्रव्यमान निकालना सिखा दूंगा, बस ठीक। चलो तब क्या करना है? भाग लगाओ, 18 का 18, 18 दूंगा। एक काम करना, आपके बायो नहीं है ना, 20 तक तो निकाल बो द्रव्यमान निकालो। समय तो 2 गुना विषम तो ओड इवन हम जा दीजिए नेपाल पढ़ बैठ, ठीक है। सम विषम जानते हो क्या? या ओड इवन जानते हो? ओड इवन के नाम से, ओड इवन तो जानते हो? हाँ, तो उनको हिंदी में सम विषम बोलते तो ओड इवन बता दीजिए, ठीक है। ओड मतलब और इवन मतलब, ठीक है, पक्की बात, क्लियर, कंप्लीट। ओड मतलब की है? हाँ चलो, तो 18 का 18, 18 दूना 36। इधर देख लो कितने मोल आए, यानी अपने किसकी वैल्यू आई यहां से? Na की वैल्यू कितनी आई? 2। सर Nbv चाहिए अभी तो यहां यही बैठे बैठे Nbv निकाल ही लो। तो Nb क्या है? विलायक के मोल, और वो इस फॉर्मूला क्या होगा? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है? 360 ग्राम। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 360। और ग्राम मोलर द्रव्यमान किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान होता है बेटा 180। और वैसे ही निकाल के देख लेना तुम, पहले अपन ने करवा रखा है। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 180। याद है ना, वो सबको जोड़ते हैं जो, याद है मोलर द्रव्यमान निकालना, तो कितना आ जाएगा? 100, 0 से 0, 18 का 18 गुना, यानी विलय के मोल भी कितने हैं और विलायक के मोल भी कितने हैं, वो मान यहां रख दो। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? 2/2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2/4। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 को क्या लिख सकते हो? 0.5। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आई? एक्स ए की वैल्यू कितनी आई? यानी विलय के मोल अंश कितने हैं? 0.5। तो विलायक के कितने होंगे? हाथ खड़ा करो, कितने होंगे अलीशा? विलय के मोल अंश 0.5 है, तो विलायक के कितने होंगे बेटा? सबके हाथ खड़े, कितने? 0.5। कैसे आए? किससे किए? 1 से। किससे किए? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बोल। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो ये 0.5 तेरे कहां से है फिर? क्या 0.5 से 1 घटाया या 1 से 0 फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। मत बोल एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, एक्स ए कितना दे रखा है? 0. तो उधर भेजेगी तो माइनस में, तो 1 में से 0.5 गया तो कितना आएगा? 1 में से 0.5 गया तो कितना आएगा? 0.5 ही आएगा, ठीक है। डरबो मत करिए, तो उतारो इन। आया किसी के ऐसा? भूल गया पुरानी चीज जाना, उतार लो। तू मेरा ठिकाना, मेरा आशियाना, अरे शाम जरूर भी मेरे पास आना है, बाहों में रहना, कहीं अब न जाना, महफूज रहना। चीज समझ में आया क्या है?
बायो की क्लास में घर मत जाना, वाह बायो की क्लास होगी उस टाइम घर मत जाना, वो पीछे ये समझा देगा, आप मोलर द्रव्यमान निकालना सिखाना। पहले की शिकायत हो कौन से भैया तो पहले की समझाए 20 तक एलिमेंट याद है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन हैं थे, तो फिर भी ये समझा देगा, फिर घर जाके याद करना। अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल है, ये तो नहीं था सिंपल, अच्छा आईक्यू वाला क्वेश्चन था, पर अब समझाने के बाद तुम्हें सिंपल लगेगा। दे दूं ये टेस्ट में, दे दूं ये वाला क्वेश्चन दे दूं टेस्ट में, सेम क्वेश्चन संख्या चेंज करके, पक्का कर लोगे? और एक वो फॉर्मूला दे दूं मोलेंस वाला, आप ये नहीं दूंगा टेस्ट में। कौन सा वाला? ये एक सेकंड, एक तो ये क्वेश्चन और एक वो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, ठीक है, वो रिक्त स्थान दे दूंगा, एक्स ए प्लस एक्स बी रिक्त स्थान तुम्हें भरना है वो, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ना, 36 ग्राम जल को 360 ग्राम ग्लूकोज में मिलाने पर जल के मोल अंश ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अपने पास 2 लाइनों में अपने साथ इजी होगा। जैसे ही पढ़ा तो अपन ने सर मोल अंश का हम फॉर्मूला जानते हैं, मोल अंश बराबर होता है विलय के मोल बटा विलयन के मोल, पर जब मोल दिए हुए हो तब, पर सर इस बार तो मोल दिए ही नहीं, इस बार तो क्या दिया 36 ग्राम का मतलब क्या है, ग्राम के अंदर अपने को मात्रा दे दी, मात्रा का मतलब वैल्यू दे दी है, ग्राम के अंदर वैल्यू दे दी, और किसकी वैल्यू दी, H2O की वैल्यू कितनी दी 36 और ग्लूकोज की कितनी दी 360। अब इसके अंदर विलय और विलायक को पहचानना है, तो कौन घुल रहा है बेटा, पानी घुल रहा है, किस में घुल रहा है, में के आगे वाला वर्ड क्या होता है विलायक। एक सेकंड, हाँ सार्वभौमिक विलायक होता है, मतलब जल लगभग सारी चीजों को अपने अंदर घोल सकता है, पर सार्वभौमिक का मतलब हमेशा नहीं होता, सार्वभौमिक का मतलब ज्यादातर पानी क्या होता है विलायक। अब तुम बोल रहे हो अगर आटा और पानी मिला रहे हो तो कौन विलायक कौन विलायक है, आटे में पानी डालते हो या पानी में आटा डालते हो, आटे में क्या डाला, समझ में आया, आटे में, तो आटा क्या हो गया विलायक, और विलय कौन है पानी, तो हमेशा नहीं होता, सार्वभौमिक का मतलब होता है ज्यादातर, समझ में आया। तो ये अपने को विलय की और विलय और विलायक की पहचान कैसे करते हैं, जैसे आगे वाला वर्ड क्या होता है बेटा विलायक, तो विलायक कौन है अपना ग्लूकोज, कितनी मात्रा दे रखी है 360 और इसकी क्या दे रखी है। अब अपन ने फॉर्मूला लगाया अपने मोलेंस का, अपने को कुछ पता नहीं, जो दे रखा था लिखा, अपने मोलेंस का फॉर्मूला लगाया, मोलेंस के अंदर एक का ही क्यों निकाला, क्योंकि यहां पर क्या लिख रखा था जल के, और जल को अपन ने क्या माना ए, इसलिए क्या लगाया एक्स ए बराबर Na अपॉन Na प्लस, समझ में आया पक्का। अब Na का मतलब क्या होता है बेटा विलय के मोल, मोल अंश आता है एक्स के अंदर, और मोल का सिर्फ क्या होता है n, तो n का मतलब क्या होता है मोल, और x का मतलब होता है मोल अंश, समझ में आया। तो Na का मतलब क्या है विलय के मोल, और XA का मतलब क्या है विलय के मोल अंश, समझ में आया। अब विलय के मोल निकालने के लिए बेटा अपन ने हमने पहले पढ़ा था, मोल निकालने के लिए अलग कॉन्सेप्ट था, मोल निकालना सीखा था, वो मैं आपको या तो इनके टेस्ट होगा उस दिन समझा दूंगा। तो मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालने के लिए पहले ग्राम में मात्रा बेटा मोलर द्रव्यमान, एक बार यूट्यूब के ऊपर सारी क्लासेस डल रखी है, वो एक बार देख पर वहां आवाज सही ना, मोल कॉन्सेप्ट वाली तो सही है शायद आवाज, मैं एक बार देख के हर्षित के भेजूंगा, अगर सही होगी तो उसको एक बार घर पे देख लेना। तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि ग्राम में जो मात्रा दे रखी है बटा उसके मोलर द्रव्यमान। अब ग्राम में मात्रा किसके निकाल रहे हैं Na, तो Na की ग्राम में मात्रा कितनी है बेटा, A की ग्राम में मात्रा कितनी है, तो मैंने ऊपर लिख दिया 36 बटा मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान होता है उसका वजन, तो H2O का वजन कैसे निकालते हैं वो, तो हाइड्रोजन का वजन होता है बेटा 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन का 1 वजन है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, तो मोलर द्रव्यमान कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे 18, 18 को इससे काटा कितनी बार गया, वैसे ही मैंने NB निकाला, NB का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है विलायक, और NB का मतलब क्या है विलायक के मोल, मोल, ठीक है। उसके लिए वही फॉर्मूला लगाया सर, ग्राम में मात्रा बेटा मोलर द्रव्यमान। अब विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी बेटा 360 मैंने लिख दी ऊपर, वैसे ही मोलर द्रव्यमान किसका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर जितने भी चीजें उसको सबको जोड़ोगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O, इसके अंदर 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, एक कार्बन का वजन होता है बेटा 12,
वो ये सिखा देगा आपको 12 कैसे आता है, एकदम ट्रिक है। तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 12 पंजे 60 होता है बेटा, उसकी बात कहां मान रहा है, 12 पंजे 60 होता है, मैं 6 बार 5 बार नहीं 6 बार, बार छिका 72 72। ये किस किस का वजन आया, सिर्फ कार्बन का। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक है तो 12 का कितना होगा 12, यहां पर मैंने जोड़ दिया और हाइड्रोजन को। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वजन कितना होता है 16, 6 के कितने हो जाएंगे 16 छिका 96 96, कितना हो जाएगा 96। फिर इन तीनों के वजन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 180। तो मोलर द्रव्यमान कितना है 180। फिर अपन ने नीचे कितना लिखा 180, तो 0 से 0 कट किया, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 2 जा 36, 2 बार गया। इससे किसके मोल आए, विलायक के मोल। ऊपर किसके मोल आए, विलय के मोल। यही तो अपने को इस फॉर्मूले में चाहिए था। Na आ गया, Nb आ गया, Na कितना आया 2, Na कितना आया 2 प्लस Nb भी कितना आया 2, 2 बटा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। आंसर कितना आया 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बटा 2 को कितना लिख सकते हैं 0.5। आ गया समझ में, थैंक्स। अब मोलरता पढ़ानी है मेरे को, और मोलरता जब पढ़ा पाऊंगा, अब मैं कल लूंगा अलग सा टेस्ट। वो टेस्ट तो है ही, कल वाले टेस्ट के अंदर मैं क्या दूंगा सुन लो। पहले तो मैं तुम्हें दूंगा क्वेश्चन मोलर द्रव्यमान के, ठीक है, मोलर द्रव्यमान के कोई भी फॉर्मूला दे सकता हूं, उसके मोलर द्रव्यमान का निकालना है तुमको। फिर दूंगा मोल वाले से, और मोल के अंदर भी मैं तीनों फॉर्मूले दूंगा। तीनों फॉर्मूले कौन कौन से मोल के, ग्राम में मात्रा बेटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा क्या है संख्या बेटा Na, और तीसरा क्या है बेटा आयतन बेटा 22 पॉइंट। इनके क्वेश्चन का अलग से टेस्ट लूंगा सिर्फ कल। किस किस का टेस्ट लूंगा, मोलर द्रव्यमान और मोल के क्वेश्चन का। अंट संट क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हारे को जब तक उसको पढ़ाऊंगा मैं। समझ में आया, कल सिर्फ यही होगा। क्योंकि अगर बेटा मैं इतना उस टाइम में पागल हुआ था कि बेटा मोलर द्रव्यमान ध्यान से पढ़ना, मोलर द्रव्यमान समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा, और मोल समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा। उसी टाइम बोला था मैंने, क्या समझ में आएगा, मोल अंश। और आज याद करो मोल अंश के अंदर मोल वर्ड आया ही नहीं आया। अभी मोल अंश के अंदर मोल नहीं देते तो फिर अपन को क्या निकालना पड़ता है मोल, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है ग्राम में मात्रा बेटा। और वैसे इन तीनों सूत्रों के अंदर मैंने उस दिन ही बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला होता है, ग्राम में मात्रा बेटा। समझ में आया पक्का। अच्छा, मोल अंश के बाद में और अपन जो पढ़ेंगे दोनों टॉपिक आगे वाले आएंगे जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है बेटा मोलरता, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है पूछो मत। एक तो मोलरता और एक होती है बेटा मोलरता। इससे तो क्वेश्चन फिक्स है कि अगर एग्जाम में ना पूछे तो मजा ही नहीं आता एग्जामिनर को। तो ये दोनों के अंदर भी क्या वर्ड आ रहा है देखो, मोल मोल, और मोल जब तक नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। कल तुम्हारे सिर्फ सीटी किसका है, मोल और मोलर द्रव्यमान का करके आ जाओगे पक्का। चलो, और फिर मैं आगे आज पढ़ा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि आज है मोलर का, और मोलर का जब पढ़ा पाऊंगा जब तुम्हारे मोलर द्रव्यमान क्लियर होगा। क्योंकि मोलर का फॉर्मूला होता है बेटा विलय के मोल बेटा विलयन का आयतन। ऐसे सुनो बस, विलय के मोल, विलय के मोल। और मोल कब सीखोगे, जब मोल का फॉर्मूला आता है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम में मात्रा बेटा। तो हर जगह मोल है, तो मोल तो तुम्हें सीख के आना ही आना है कल। क्लियर पक्का। और जल्दी टेस्ट कर दोगे तो आधे घंटे के अंदर मैं इन चीजों का दोनों का रिवीजन भी लगवा दूंगा तुम्हारा, मोलर द्रव्यमान और मोल का। और तुम पढ़ के भी आ जाओगे, रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हारे मजा है। और इसको पहले आधे घंटे में पढ़ा दूंगा, आधे घंटे वापस इसका भी डबल रिवीजन हो जाएगा। समझ में आया। और तेरे को 20 तक तो याद होने चाहिए कल। और ये भी आधे घंटे में तेरे को वो निकालना सिखा देगा, द्रव्यमान निकालना। बंद कर दे ना, बंद कर। समझ में आया पक्का क्लियर। अब कल अपन देखेंगे ये चीजें देखेंगे बेटा। तो कल जो अपन पढ़ेंगे, कल या नेक्स्ट क्लास में परसों, उस टाइम अपन पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मोलरता। प्रश्न भले 1 नंबर का आता है पर हर बार आता है, और जेई नीट तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता ये प्रश्न मोलरता वाला। समझ में आया। तो ये अपने अगले एपिसोड का क्वेश्चन होगा। चलो अब 2-5 मिनट ब्रेक ले लो, जीव विज्ञान की क्लास।